हे देयर माय यूट्यूब फैमिली, आई एम वंदना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेल्फ़ लव के बारे में। अपनी ज़िंदगी में सेल्फ़ लव को कैसे बढ़ाएं, पर इससे पहले ये भी तो जानना ज़रूरी है कि सेल्फ़ लव का मतलब क्या होता है। तो वैसे तो बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, बहुत कुछ बना हुआ है, लेकिन फिर भी सेल्फ़ लव का मतलब होता है खुद से प्यार करना, खुद को स्वीकार करना और सम्मान देना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सेल्फ़िश ही हो जाएं। सीधा सा मतलब है कि आप अपनी भावनाओं की कदर करें, ज़रूरतों को समझें और सीमाओं को समझें और उनकी कदर करें, है ना। तो सेल्फ़ लव का असली मतलब क्या है? खुद को स्वीकारना। अब खुद को स्वीकार करने का मतलब क्या होता है कि जो अपनी खूबियाँ हैं और कमियाँ हैं, दोनों को अपनाना, उनको ट्रूली जो है स्वीकार कर लेना कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी है, तो मैं अपनी इस कमी को अब सुधारूँगी या सुधारूँगा और उनको खूबियों में बदल दूँगा। दूसरा है खुद का ख्याल रखना, जैसे कि मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, है ना। सबसे बड़ी बात है, आजकल लोगों में ना कहने की आदत नहीं है, जिसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो क्या है, जब कुछ आपके लिए सही नहीं हो तो साफ मना करना सीखें, है ना। चौथा है नेगेटिव सेल्फ टॉक को रोकना। खुद को नीचा दिखाने की बजाय खुद को प्रोत्साहित करना। ऐसा नहीं है कि आपने कोई निर्णय लिया और आप उस पर खरे नहीं उतरे तो अपने आप को ही कोसना स्टार्ट कर दिया। ये सब चीज़ें गलत होती हैं जो है, तो इसलिए इससे अपना ऑरा कमज़ोर होता है। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक से रोकना, उससे बचना। अब है कि सेल्फ़ लव क्यों ज़रूरी है हमारे जीवन में? ऐसा क्या है जिसकी वजह से सेल्फ़ लव कहते हैं कि सेल्फ़ लव करो, खुद से प्यार करो। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी चीज़ अगर हमें अपने जीवन में लेके आनी है, मैनिफेस्ट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है सेल्फ़ लव, है ना। सेल्फ़ लव करने से क्या होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे रिश्ते बेहतर होते जाते हैं, क्योंकि आप खुद को खोकर नहीं बल्कि खुद को समझकर दूसरों को से जोड़ते हैं। मानसिक शांति और संतुलन बना रहता है। आप दूसरों से वैलिडेशन मांगने की जगह खुद को पूरा मानते हैं। वैलिडेशन मांगने का मतलब है कि खुद के बारे में ही दूसरों से पूछना। इसका मतलब क्या है कि आपको खुद पे विश्वास ही नहीं है कि आप क्या हैं, तो ये सब चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। अब क्या सेल्फ़ लव बढ़ाने के लिए कुछ तरीके होते हैं, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल है अफ़र्मेशंस। अफ़र्मेशंस का मतलब होता है कुछ ऐसे वाक्य जिनको आप दोहराएं अपने जीवन में, है ना। एक तरह से सेल्फ टॉक ही होती है, जिसके बारे में आजकल लोग बहुत बात कर रहे हैं। तो कुछ अफ़र्मेशंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी। जैसे जब भी आप सो के उठें तो आप बोलें, आज का दिन मेरे लिए सुंदर और शक्तिशाली होगा, धन्यवाद ईश्वर। मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, धन्यवाद ईश्वर। मैं जीवन की हर चुनौती को शांति से संभाल सकती हूँ, धन्यवाद ईश्वर। ये तीनों लाइन्स आप 3 बार रिपीट करें और थैंक यू ज़रूर बोलें। इसी तरह से रात में जब सोएं उससे पहले, आज मैंने जो किया वो काफ़ी था, धन्यवाद ईश्वर। मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, धन्यवाद ईश्वर। कल का दिन मेरे लिए एक नया अवसर लेकर आएगा, धन्यवाद ईश्वर। इस तरह से अपने दिन की जो है वो एंडिंग करें। और साथ ही दूसरा तरीका एक ये है, अफ़र्मेशंस तो बोले ही, अब ग्रैटिट्यूड जर्नल, यानी ग्रैटिट्यूड जर्नल का मतलब होता है कोई भी एक कॉपी तैयार कर लेना, किताब तैयार कर लेना, जिसके अंदर ये लिख देना, रोज़ जो है रोज़ के 10 पॉइंट लिखें। किस लिए? कि ईश्वर को धन्यवाद दें उन लाइनों में, जैसे कि मेरे पास मेरा शरीर है, इसके लिए धन्यवाद, है ना। मेरी सांसें चल रही हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपने शरीर, सबसे पहले अपने शरीर के लिए, कि हर एक अंग के लिए धन्यवाद दें, है ना, कि वो सुचारू रूप से चल रहा है। फिर आपके पास आपके रिश्ते संबंधी हैं, उनके लिए धन्यवाद दें, है ना। इसी तरह से हर चीज़ के लिए धन्यवाद दें। और 21 डेज़ का चैलेंज लें कि मेरे को अब हर एक तो सो के उठते ही और रात को सोने से पहले ये लाइंस बोलनी है, अफर्म करना है, और साथ ही ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना है 21 डेज़ तक। तो देखिए आपके जीवन में कितने चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। तो इसी तरह की और वीडियोज़ के साथ आपके सामने फिर आऊँगी। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।